हमारी आज की कहानी है बोझ। शाम को दफ्तर से लौटकर महिमा जैसे ही घर पहुंचती है तो ऐसा लगा मानो सभी उसके इंतजार में ही बैठे थे। अरे छोटी बहू आ गई, अब जल्दी से हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल ले और सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और चाय बना ले। रिया कब से पकौड़े खाने की जिद कर रही है। सासू माँ अपना आदेश सुना ही रही थी कि जेठानी गरिमा ने बीच में ही टोकते हुए कहा कि और हाँ महिमा, मेरे लिए पालक के पकौड़े बनाना, मुझे प्याज के पकौड़े पसंद नहीं। महिमा केवल सिर हिलाकर अपने कमरे में फ्रेश होने चली जाती है। कमरे में जाकर वह सर पकड़कर बैठ जाती है और मन ही मन सोचती है कि शुरू हो गया रोज की तरह मेरे आते ही इनकी फरमाइशों का दौर। एक तो आज ऑफिस में इतना काम था कि वह पहले ही काफ़ी थक चुकी थी। बाहर बालकनी में झांका तो उसके कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे जो सूख कर शायद बारिश के छींटे पड़ने से हल्के गीले भी हो गए थे। किसी ने उन्हें उठाकर रखने की जहमत भी नहीं उठाई थी। खैर, महिमा ने अपने कपड़ों को समेटा और आकर रसोई में जुट गई। तब तक पतिदेव और जेठ जी भी ऑफिस से आ चुके थे, जिन्हें आते ही चाय नाश्ते की आदत थी, घर के बेटे जो थे। लेकिन महिमा को ऑफिस से आते ही रसोई घर में लगना पड़ता था। यह नहीं कि कोई एक कप चाय ही पूछ ले, जबकि सास, ननंद और जेठानी सारा दिन घर पर ही रहती थी। खैर, इन सब से निपटने के बाद वह रात के खाने की तैयारी में जुट गई और रसोई घर समेटते समेटते हुए रात के 11 बजे अपने बिस्तर पर जाती है। फिर सुबह 4 बजे उठना भी तो होगा। उसकी शादी को 1 साल हुआ है। उसके ससुर जी काफ़ी पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। घर में उसके पति और जेठ जी कमाने वाले थे और दोनों भाई मिलकर घर के खर्चे चलाते थे। महिमा पढ़ी लिखी लड़की थी तो सोचा नौकरी करके घर के खर्चों में कुछ हाथ बटाया जाए। आगे जाकर ननंद रिया की शादी भी करनी थी, जो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी। लेकिन उसे क्या पता था कि नौकरी करने के बाद उसकी हालत इतनी बुरी होने वाली है और वह घर और बाहर दोनों के दोहरे बोझ से दब जाएगी। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, सभी के लंच बॉक्स पैक करके तैयार होते होते कभी कभी तो इतनी देर हो जाती थी कि बेचारी को भूखे ही निकलना पड़ता था। क्या मजाल कि कोई लंच बॉक्स पैक करने में भी उसकी मदद करवा दे। सासू माँ के अनुसार वह छोटी बहू थी तो जिम्मेदारियां भी उसकी ही थीं, और ऐसे भी वह सारा दिन बाहर है तो आराम ही तो करती है, ऑफिस में काम ही क्या होता है। उसके जाने के बाद सारा दिन बड़ी बहू गरिमा ही तो घर संभालती है, तो इसलिए उसके ऑफिस से आते ही गरिमा आराम करने बैठ जाती थी। महिमा को काम करने से परहेज नहीं था, लेकिन थोड़ा आराम तो उसे भी चाहिए था। उसका भी शरीर था। उसने इस बारे में 1-2 बार अपने पति से भी बात की, लेकिन वह सीधा सा जवाब देते, अरे तुम्हारी तरह कितनी औरतें हैं जो घर और बाहर दोनों संभालती हैं, और वैसे भी तुम इन औरतों के नखड़े में नहीं पड़ने वाला। कई बार उसकी जेठानी गरिमा यहाँ तक कह देती कि तुम्हारे तो भाई बड़े मजे हैं, सुबह बन ठन कर तैयार होकर घर से निकल पड़ती हो और पूरा दिन आराम से बाहर बिताती हो। लेकिन आज महिमा ने सोच लिया था कि अब वह और इस दोहरी चक्की में नहीं पीसने वाली है। अगली सुबह उठते ही वह रसोई के कामों में लग जाती है। नाश्ता तैयार करके वह सबका लंच बॉक्स पैक करके दे देती है और चाय का कप लेकर आराम से पीने बैठ जाती है। अरे बहू, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज तुझे ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं माँ जी। क्यों? आज किस बात की छुट्टी कर रही हो तुम? फालतू में 1 दिन के पैसे कट जाएंगे, उसके पति ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैंने सोचा है कि अब मैं नौकरी नहीं करूंगी। उसकी यह बात सुनते ही सभी को मानो करंट लग गया हो। सारे लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। सासू माँ ने झल्लाते हुए पूछा कि ऐसा क्या हो गया बहू जो तू नौकरी छोड़ रही है? क्योंकि अब सारा दिन जाकर बाहर घूमने फिरने से अच्छा है कि मैं भी जेठानी जी की तरह घर में रहकर घर ही संभाल लूँ। वैसे भी सुबह शाम मैं रसोई घर देखती ही हूँ, तो दिन में भी देख लूँगी। कम से कम यह घर और बाहर दोनों की दोहरी मार से तो बच जाऊंगी। उसकी यह बात सुनते ही जेठानी गरिमा और सासू माँ सहित पूरे परिवार के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं और उन्हें घर खर्च के लिए हर महीने महिमा की ओर से मिलने वाली मोटी रकम हाथ से जाती हुई दिखाई पड़ने लगी। सभी उसे समझाने में लग गए, अरे बहू, ऐसे घर में आती लक्ष्मी को नहीं ठुकराते। फिर रिया की शादी भी तो करनी है, और अगर तू काम से थक जाती है तो आज से शाम को गरिमा और रिया भी तेरी मदद कर दिया करेंगी।
बाकी लोगों ने भी सासू माँ की हाँ में हाँ मिलाया। महिमा ने भी उनकी बातों पर यकीन किया और ऑफिस चली गई। वह तो खुद अपने घर को आर्थिक रूप से मदद करना चाहती थी, लेकिन उसने मजबूर होकर ही काम छोड़ने का फैसला किया था। अब जेठानी गरिमा और ननंद रिया भी उसका हाथ बटाने लगी हैं और महिमा घर और बाहर में सामंजस्य बिठाने के साथ साथ थोड़ा समय खुद को भी दे पाती है, जिससे अब उसका काम उसे बोझ नहीं लगता। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।